जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। जो हमारा चैप्टर चला हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, 2 सेट ऑलरेडी मैंने इसके करवा दिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली आपको क्लास देखने को मिलती है। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके। ठीक है भाई, डेली क्लास आप ज्वाइन करते रहें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे मेरे दोस्तों, 88 130 58 810। 100 रुपीज़ में पीडीएफ है जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी रहेगा। 100 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। अगर अच्छी लगती है आप प्राप्त कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप आप करेंगे इस नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो मेरे दोस्तों। लाइक बहुत कम करते हो आप, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत लगती है कोई भी एक आपके लिए कंटेंट बनाने में। तो लाइक कर दिया करो भाई वीडियो को। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग की। यदि कुक को बटलर कहा जाता है, बटलर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर कहा जाता है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है, क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा भाई? कक्षा के अंदर कौन पढ़ाएगा? देखिए इसने क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाता है तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? तो आपको पता है कक्षा में कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। कक्षा में कौन पढ़ाता है? टीचर। और टीचर को क्या कहा गया है? क्लर्क कहा गया है। तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? फिर क्लर्क पढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कुक को बटलर कहा जाता है, बटर को मैनेजर, मैनेजर को टीचर, टीचर को क्लर्क, क्लर्क को प्रिंसिपल, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई। देखो यही इसलिए बोलता हूं कि एचएसएससी प्रीवियस ईयर पूछती है। प्रीवियस ईयर मत छोड़ो। एचएसएससी टीजीटी परीक्षा के अंदर 7 फरवरी 2016 को क्वेश्चन पूछा गया। यही सेम क्वेश्चन हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर 15 मई 2016 को पूछा गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछती है। यदि चल सकने वाले जानवर को तैरने वाला कहा जाए, रेंगने वाले जानवर को उड़ने वाला कहा जाए, वे जो जल में तैरते हैं उन्हें सरप कहा जाए, जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तब छिपकली को क्या कहा जाएगा? इसने बोला भाई तब छिपकली को क्या कहा जाएगा? आपको पता भाई छिपकली रेंग कर चलती है, रेंगने वाली है, रेंगने वाली। जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, सांप भी रेंग कर चलता है, कछुआ रेंग कर चलता है, मगरमच्छ रेंग कर चलता है, तो छिपकली जो है रेंग कर चलती है। ठीक है, तो इसने बोला यहाँ पर रेंगने वाले जानवरों को यदि उड़ने वाला कहा जाए, क्या कहा जाए? उड़ने वाला कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली को उड़ने वाला कहा जाएगा, क्योंकि हमें पता है छिपकली रेंग कर चलती है और रेंगने वाले को इसने उड़ने वाला कहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में बीर आई ई नेक का अर्थ है हरा और स्वादिष्ट, पिक नेक होर का अर्थ है टमाटर हरा है, सी ओ सी कोक बीर होर का अर्थ है भोजन स्वादिष्ट है। तो निम्न में से किसका अर्थ है टमाटर स्वादिष्ट है? बताओगे भाई किसका अर्थ होगा टमाटर स्वादिष्ट है? भाई इसके अंदर कॉमन देख लो, कॉमन कॉमन छाट लो। यहाँ पर नेक, यहाँ पर कॉमन नजर आया, नेक यहाँ पर भी नजर आया, हरा यहाँ पर नजर आया, हरा यहाँ पर नजर आया, तो कट कर दो भाई। ठीक है, तो हमने इसको कट कर दिया। फिर देखिए और क्या नजर आ रहा है आपको इसके अंदर? बीर, बीर यहाँ पर नजर आ रहा है, बीर, और बीर यहां पर भी नजर आ रहा है। स्वादिष्ट यहां पर भी नजर आया, स्वादिष्ट यहां पर भी नजर आया। तो स्वादिष्ट के लिए कोड क्या हुआ? बीर, बीर। स्वादिष्ट के लिए कोड क्या हुआ? बीर कोड हुआ भाई स्वादिष्ट के लिए। ठीक है, कौन सा कोड हुआ? बीर कोड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिख रहा है बीर कोड, स्वादिष्ट के लिए बीर कोड रहेगा। ठीक है, यहां पर है के लिए कोड देख लो भाई, अगर आपको है के लिए देखना, देखिए COC HOR, HOR यहां पर भी है, HOR यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है। तो है के लिए क्या कोड हो जाएगा? HOR हो जाएगा, HOR। ठीक है, क्या हो जाएगा? HOR। एक टमाटर बच गया, टमाटर के लिए क्या कोड हो जाएगा? COC होगा, COC BIR, COC BIR होगा, और HOR, COC HOR और BIC, ये कोड होना चाहिए भाई। HOR होना चाहिए, BIR होना चाहिए, PIC दिया है इसने। तो PIC क्या है के लिए PIC कोड है? एक बार चेक कर लें। देखिए है यहां पर भी है यहां पर भी है। ठीक है यहाँ पर भी नजर आया,
और है यहाँ पर भी नजर आया। तो आपको पता है होर, पिक, भाई ये कोड होना चाहिए इसके लिए, पिक, बीर, होर, कोक, ये कोड बनना चाहिए। ठीक है, ये कोड बनना चाहिए भाई इसके अंदर। एक बार दोबारा देख लो इसके अंदर, देखिए नेक यहाँ पर भी है। ठीक है भाई, और आपको नेक यहाँ पर भी नजर आया, तो हरा के लिए तो नेक हो जाएगा, हरा के लिए क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर दो। है के लिए कोड देखो क्या है यहाँ पर भी है, और आपको है यहाँ पर भी नजर आया, है यहाँ पर भी। ठीक है, तो और क्या कॉमन है इसके अंदर, देखो होर कॉमन नजर आ रहा है, होर, तो मतलब इसके लिए होर होना चाहिए भाई, होर। स्वादिष्ट यहाँ पर भी है, स्वादिष्ट यहाँ पर भी है, बीर यहाँ पर भी है, बीर यहाँ पर भी है, तो मेरे दोस्तों इसके लिए बीर होना चाहिए। तो होर, बीर, और क्या बच गया, टमाटर। टमाटर के लिए कोड क्या यहाँ से बचा, COC बचा, तो COC, HORBIR, HORBIR किसी में दिया भाई, HOR नहीं, किसी में भी नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। इसका कोड ये होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, इसका कोड ये होना चाहिए, तो इनमें से कोई रहेगा भाई, इनमें से कोई नहीं। यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर आम है, आम काष्ठफल है, काष्ठफल तरबूज है, तो निम्न में से कौन सा एक पीला फल है भाई। इनमें से बताना कौन सा निम्न में से एक पीला फल है भाई। ठीक है, आपको पता होगा भाई पीला फल, भाई एक देखिए केला दिया है, एक अंगूर दिया है, एक काष्ठफल यानी कि कटहल जिसको बोलते हैं, कटहल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक पीला फल है भाई। आपको पता है पीला फल कटहल होता है, कटहल। कटहल कैसा फल होता है, पीला, तो इसने बोला कटहल क्या है, तरबूज है, कटहल क्या है, तरबूज है, तो इसने बोला पीला फल कौन सा है, तो कटहल पीला फल होता है, और कटहल को तरबूज कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। पीला तरबूज कौन सा, पीला फल कौन सा होगा, तरबूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। कूट भाषा में 851 का अर्थ है अच्छा ठीमाल फल, 783 का अर्थ है अच्छा लाल गुलाब, 341 का अर्थ है गुलाब और फल। तो आपको बताना निम्न में से किस अंक का अर्थ मीठा होगा। मीठा के लिए ढूंढना भाई आपको, मीठा क्या होगा। ठीमा लिखा है, ठीमा लिखा है, मीठा लिखना चाहिए यहाँ पर, मीठा। ठीक है, यहाँ पर ये मीठा है, मीठा, ठीमा की जगह मीठा है भाई। ठीक है, ठीमा लिखा है, तो इसने बोला है मीठा के लिए कोड ढूंढना आपको, मीठा के लिए। देखिए अच्छा यहाँ पर भी है और अच्छा यहाँ पर भी है। ठीक है, 8 कॉमन यहाँ पर भी है, 8 कॉमन यहाँ पर भी है, तो अच्छा के लिए कोड क्या हुआ, 8 हुआ, लेकिन आपको ढूंढना है मीठा के लिए। ठीक है, फिर आप देखें फल यहाँ पर भी नजर आ रहा है, फल, फल, और फल आपको कहां पर नजर आया, फिर गुलाब और फल, फल यहां पर भी नजर आया। ठीक है, और एक यहां पर भी नजर आ रहा है, एक यहां पर भी नजर आ रहा है, तो क्या कोड बच गया मीठा के लिए, 5 कोड बच गया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, मीठा के लिए क्या कोड बच गया, 5 बच गया। नेक्स्ट है, यदि मैकेनिक को डॉक्टर, डॉक्टर को पायलट, पायलट को हीरो, हीरो को डांसर, डांसर को ड्राइवर, तो बीमारी के लिए दवाओं का निर्देश कौन देगा। बीमारी के लिए दवाओं का निर्देश कौन देता है, डॉक्टर देता है, डॉक्टर। ठीक है, परामर्श कौन देता है, डॉक्टर देता है। तो इसने बोला यदि मैकेनिक, तो डॉक्टर को पायलट कहा गया है, तो दवाओं के लिए निर्देश कौन देगा, फिर दवाओं के लिए निर्देश कौन देगा मेरे दोस्तों, पायलट देगा। पहले तो आपको इस चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, बीमारी के लिए दवाओं का निर्देश कौन देता है, डॉक्टर, लेकिन इसने बोला डॉक्टर को पायलट कहा गया है, डॉक्टर को, तो दवाओं के लिए निर्देश कौन देगा, पायलट देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। यदि दर्जी को राजगीर, राजगीर को वास्तुकार, वास्तुकार को पत्रकार, पत्रकार को मंत्री, तो मंत्री को पादरी कहा जाए, तो कपड़े कौन सिलेगा। भाई कपड़े कौन सिलता है बताओ, दर्जी सिलता है कि नहीं सिलता है, दर्जी, कपड़े दर्जी सिलता है, और दर्जी को क्या कहा गया है, राजगीर कहा गया है, तो कपड़े कौन सिलेगा, राजगीर सिलेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि खिलौने को तकिया कहा जाए, तकिए को चादर, चादर को पलंग, पलंग को जूस, और जूस को पेय पदार्थ, तो बच्चे किसके साथ खेलेंगे, बच्चे किसके साथ खेलते हैं भाई, खिलौने के साथ खेलते हैं, खिलौने। और इसने बोला खिलौने, खिलौने को क्या कहा गया, तकिया कहा गया है, तो बच्चे किसके साथ खेलेंगे, तकिया के साथ खेलेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। यदि बाइकर को साइकिलिस्ट कहा जाए, साइकिलिस्ट को सारक कहा जाए, सारक को कुत्ता, कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को चोर कहा जाए,
तो कौन भौंकेगा, कौन भौंकेगा, कौन भौंकता है भाई, कुत्ता भौंकता है कि नहीं भौंकता है, बिल्कुल भौंकता है। तो इसने बोला है शार्क को कुत्ता, कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, कुत्ते को बिल्ली, हमें पता है भौंकता कौन है, कुत्ता, लेकिन इसने बोला कुत्ते को बिल्ली कहा गया है, तो कौन भौंकेगा, फिर बिल्ली भौंकेगी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपका एक वीडियो लाइक और शेयर करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई, एक बार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, डेली क्लास को ज्वाइन करते रहा करो। यदि रबड़ को संदूक, संदूक को पेंसिल, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को झोला कहा जाए तो बच्चा किसके साथ खेलेगा भाई, बच्चा किसके साथ खेलेगा बताओ, बच्चा किसके साथ खेलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, ठीक है। बच्चा किसके साथ लिखेगा, सॉरी लिखेगा भाई, बच्चा किसके साथ लिखता है, पेंसिल के साथ लिखता है, पेंसिल। और इसने पेंसिल को क्या कहा है, शार्पनर, शार्पनर, पेंसिल को शार्पनर कहा, तो बच्चा किसके साथ लिखेगा, शार्पनर के साथ लिखेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बस लास्ट वाले का मीनिंग पता होना चाहिए। कूट भाषा में 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का मतलब है टोल बिग बॉय, 6 3 7 का मतलब है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो भाषा में ब्राइट के लिए कोड क्या होगा भाई, कॉमन ढूंढ लो इसके अंदर भाई, और कुछ नहीं करना, क्या ढूंढ लो, कॉमन। देखिए भाई यहां पर आपको नजर आया लिटल, लिटल नजर आया, लिटल, लिटल यहां पर भी नजर आया, लिटल यहां पर भी नजर आया, लिटल यहां पर भी नजर आया, तो 3 और 3 क्या हो गए, कॉमन हो गए। इसके अंदर आपको ढूंढना है ब्राइट के लिए, बॉय यहां पर भी है, बॉय यहां पर भी है, एक यहां पर भी कॉमन है, एक यहां पर भी कॉमन है, तो ब्राइट के लिए कोड क्या बच गया, 2 बच गया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बस कॉमन, जो कॉमन है उनको कट कर लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार समझा देता हूं, यहां पर लिखे, इसने बोला 1 2 3, 1 2 3, एक बार समझा देता हूं। देखिए 1 2 3, जिसको कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो 1 2 3 को इसने लिखा ब्राइट, लिटल, और इसको लिखा बॉय, ठीक है, ऐसे लिखा है। फिर इसने बोला है 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5 को क्या लिखा है, टोल बिग बॉय, क्या लिखा है, टोल बिग बॉय लिखा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, रीजनिंग पहली बार जो कर रहा है उनको समझा रहा हूं, ठीक है। फिर इसने बोला 6 3 7 का कोड है ब्यूटीफुल, ठीक है, क्या है, ब्यूटीफुल, 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 लिटल, और क्या कोड है, फ्लावर। तो इसने पूछा क्या है, ब्राइट का कोड पूछा, ब्राइट का कोड क्या होगा, ब्राइट का कोड भाई यहां पर आप देखो, लिटल यहां पर है, लिटल, लिटल यहां पर नजर आया, लिटल कट करो, और लिटल कहां पर नजर आ रहा है, लिटल कहीं पे नजर आ रहा है आपको, लिटल यहां पर भी नजर आ रहा है, देखो देखिए लिटल यहां पर भी है और लिटल यहां पर भी है, तो इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 6 3 7 है, लिटल लिटल कॉमन है, संख्या कौन सी कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 को कट कर दो। यहां पर फिर देखे बॉय, यहां पर भी बॉय है, बॉय यहां पर भी, बॉय यहां पर भी कट कर दो। इसमें 1 2 3 संख्या, इसमें 1 4 5 है, कॉमन क्या है, 1 1 कॉमन है, तो ब्राइट के लिए कोड क्या बच गया, 2 बच गया। ऐसे ढूंढना होता आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि बढ़ई का अर्थ प्लम्बर, प्लम्बर का अर्थ इंजीनियर, इंजीनियरिंग का अर्थ चिकित्सक, चिकित्सक का अर्थ बढ़ई, तो टपक रहे नल को कौन ठीक करेगा भाई, कौन ठीक करता है, टपक जब आपका नल टपकता है उसको प्लम्बर ठीक करता है, और प्लम्बर का अर्थ इसने बोला इंजीनियरिंग है, तो कौन ठीक करेगा, फिर इंजीनियरिंग करेगा आपके टपकते हुए नल को। नेक्स्ट बताएंगे, एक भिन्न कूट प्रणाली में यदि लीक, लीक बिस जैप का अर्थ है नेवर सीक वोलेंस, बिस टिम टैक का अर्थ है ऑलवेज सीक नॉलेज, टिम कैंप लैंप का अर्थ है नॉलेज इज ट्रूथ, तो सीक के लिए कूट, कूट शब्द क्या होगा भाई, आपको इसके अंदर भी कॉमन देखना है भाई, ठीक है। सीक, सीक के लिए ढूंढना है, सीक के लिए यहां से आपको क्या नजर आया, देखिए 20, 20 यहां पर भी नजर आया और 20 यहां पर भी नजर आया, बिल्कुल आया 20 20, और क्या नजर आया यहां पर, नेवर सीक वोलेंस, सीक यहां पर भी कॉमन और सीक यहां पर भी कॉमन, तो कट कर दो। ढूंढना आपको सीक के लिए, किसके लिए, सीक के लिए ढूंढना आपको, सीक के लिए, ठीक है। तो नेवर सीक के लिए कोड ढूंढना, दोबारा देख ले एक बार, लिक 20, 20 यहां पर नजर आया, ठीक है भाई, और 20 और कहां पर नजर आया आपको, 20 यहां पर भी नजर आया, और क्या कॉमन आया, सीक यहां पर, सीक यहां पर भी, तो सीक के लिए कोड क्या बन गया, 20 बन गया, 20 पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक निश्चित कोट भाषा में बो
BOLESE का मतलब है इज दैट ओके, SENIDI का मतलब है दैट वाज इजी, NEPELE का मतलब है व्हाट इज दिस। तो ओके के लिए आपको शब्द बताना है क्या होगा ओके के लिए, ठीक है। ओके के लिए शब्द क्या होगा, देखिए दैट यहां पर कॉमन है, दैट यहां पर भी कॉमन है, और क्या कॉमन नजर आ रहा है, SESE, तो कट करते जाओ जो कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इज, इज आपको कहीं पर नजर आ रहा है, देखिए इज यहां पर भी नजर आया और इज यहां पर भी नजर आया, तो और क्या कॉमन है, LE और LE, तो ओके के लिए कोड क्या बच गया, BO बच गया। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। और इसने बोला पुलिस को शिक्षक कहा जाएगा तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, भाई शिक्षक पकड़ेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पकड़ती तो पुलिस ही है, कहीं पर कंफ्यूज हो जाओ, पकड़ती तो पुलिस ही है, लेकिन यहां पर इसने बोला है पुलिस को शिक्षक कहा गया है तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। नेक्स्ट, सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी। तो मानव रक्त का रंग क्या होगा, आपको पता है आपके खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। तो लाल को क्या कहा गया है, इसने लाल को पीला कहा गया है, तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा, पीला होगा। याद आज से, ठीक है, याद कर लो आपका रंग का, आपके जो ब्लड है उसका रंग कैसा है, पीला है, ठीक है, पीला है। देखो आपका रंग पीला है क्या ब्लड का, बताना एक बार कमेंट बॉक्स में। यदि आई एम यंग को 247, शीतल इज यंग को 614, आई लाइक शीतल को 576, तो आई को क्या लिखा जाएगा भाई, आई का कोड बताना आपको। देखिए आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है, बोलेंगे सर बिल्कुल है, और 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, तो आई का कोड क्या बन गया, 7 बन गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, ही इज गुड बाय, नो PO को LO के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। गुड फॉर हेल्थ का मतलब PROFO लिखा जाता है, हेल्थ इज गुड को ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि इज का कोड क्या होगा, भाई इज देखो कहां पर है, इज यहां पर भी है और ये इज यहां पर भी है, बोलेंगे सर बिल्कुल है। और क्या कॉमन नजर आ रहा है इसमें, देखिए NOPOKOL, NOPOKOL, ठीक है भाई, LO भी है, LO तो नहीं है, KO और PO बच गया, KO और PO बच गया, ठीक है। तो KO और PO बच गया, तो इज के लिए क्या कोड हो सकता है, या तो KO हो सकता है या PO हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, KO। क्या कोड होगा भाई इज के लिए, KO होगा, क्योंकि गुड यहां पर भी है और गुड यहां पर भी है, गुड यहां पर भी है, तो यहां पर PO है और यहां पर भी PO है, तो गुड का कोड तो PO बना, ठीक है, गुड का कोड बना PO। एक आपका बच गया इज, तो इज का कोड बनेगा KO। नेक्स्ट बताएंगे, हाउ आर यू को NEKLSC, वेयर आर यू को एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा यहां से, तो यू को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई। देखो यू यहां पर भी नजर आया, बोलेंगे सर हाँ, यू यहां पर भी नजर आया, बिल्कुल आया, ठीक है। तो NE भी नजर आ रहा है, NE भी कॉमन नजर आ रहा है, NE, वैसे NE कोड हो सकता है इसके लिए। और देखिए और क्या नजर आ रहा है आपको, वेयर, वेयर नजर आ रहा है, वेयर, वेयर, तो NE कोड हो सकता है 20 के लिए, क्या कोड हो सकता है, NE। लेकिन यहां पर एक बात आप देख रहे हो भाई, देखिए R, इसने पूछा U के लिए कोड क्या होगा, R कॉमन यहां पर भी U भी है और ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो आपको देख रहे होंगे NE भी कॉमन है और SE भी कॉमन है, तो हमें नहीं पता RE के लिए कोड क्या है और U के लिए कोड क्या है, आप समझ नहीं सकते यहां से। तो आपको और भी चीज यहां पर कॉमन ढूंढनी पड़ेगी, और चीज कॉमन ढूंढ लो। हाउ, हाउ कहीं पर है, हाउ नहीं है। वेयर आर यू, यू आर वेयर, ठीक है। तो यू का कोड इसने पूछा है कि यू का कोड क्या होगा, भाई यू का कोड तो हमने ढूंढ लिया, या तो NE भी हो सकता है या SE भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का आपके सामने भाई यू का कोड, हाउ आर यू, हाउ आर यू, भाई NE ही लिखोगे, NE, ठीक है, NE क्या लिखोगे, NE। वैसे SE भी हो सकता है, या तो कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक दिया गया शायद, ठीक है। NE भी हो सकता है भाई, NE, यू के लिए कोड पूछा है, ओके अभी समझ में आया भाई। देखो अभी यू के लिए NE ही कोड होगा, कैसे होगा, देखिए यू यहां पर भी
तीनों के अंदर यू है, तीनों के अंदर, तो तीनों के अंदर कॉमन कौन सी चीज है? NE। तो यू के लिए कोड NE ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में ड्यू एक्स ए हम्मा का सूरा का ये अर्थ है। पूरा मत पढ़ो, डायरेक्ट यहां पर जाना है। ठीक है, सॉरी भाई। ही और मैंगोज के लिए आपको ढूंढना कौन से शब्द होंगे, किसके लिए? ही और मैंगोज के लिए। देखिए, ड्यू एक्स हुमा शब्द का अर्थ है ही इज ईटिंग। ठीक है, ही इज ईटिंग मैंगोज। ड्यू टैपो का अर्थ है ही सेल्स टॉयज। ठीक है भाई, देखिए ही यहाँ पर भी है, ही यहाँ पर भी है, बोलेंगे सर बिल्कुल है। और क्या कॉमन है? ड्यू एक्सेस हुमा। ठीक है, ड्यू एक्सेस हुमा, ड्यू टैपो हुक्वा, तो ड्यू यहाँ पर भी कॉमन आया, ड्यू यहाँ पर भी, तो ही के लिए क्या कोड बना? ड्यू बना। ही के लिए क्या कोड बना? ड्यू बना। और कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया, और कहीं पर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको। या आप ढूंढ सकते हैं आगे अगर आपको ढूंढना है मैंगोज के लिए कोड। ठीक है, देखिए मैंगोज के लिए कोड क्या होगा? मैंगोज यहाँ पर भी है, आई लाइक मैंगोज यहाँ पर भी है। ठीक है, तो शुट टाइम सूरा, तो क्या कोड होगा? देखिए सूरा यहाँ पर भी, सूरा यहाँ पर भी, तो मैंगोज के लिए सूरा कोड होगा। ठीक है, कॉमन ढूंढना है, बस कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन ओनली मेरे दोस्तों बहुत कम टाइम लेते हैं आपका। यदि मई अगस्त मार्च को हाई LWM काउ, दिसंबर जुलाई मार्च को ये लिखा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर जाना है पूरा पढ़ने की बजाय। अप्रैल कैसे लिखा जाएगा? अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा? देखो भाई, अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा? मई अगस्त मार्च है, पहले आप जितने कॉमन ढूंढ रहे हैं, आपको जितने कॉमन मिल रहे हैं वहां पर देख लो कॉमन। मार्च यहां पर भी है, मार्च यहां पर भी है, बोलेंगे सर बिल्कुल है। और क्या नजर आया? LWM यहां पर भी है, LWM यहां पर भी है, तो इसको भी कट कर दो। देखिए फिर नेक्स्ट में देखिए मई यहां पर भी है, मई यहां पर भी है। ठीक है, HIG यहां पर भी है, HIG यहां पर भी है। आपको कोड ढूंढना है किसके लिए? अप्रैल के लिए। दिसंबर यहाँ पर भी है, दिसंबर यहाँ पर भी है। ठीक है, दिसंबर यहाँ पर भी, दिसंबर यहाँ पर भी, SOW यहाँ पर, SOW यहाँ पर, तो अप्रैल के लिए कोड क्या बच गया? KQX। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में एक प्रश्न और 3 कथन 1 2 3 नीचे दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि क्या कथनों में दिया गया आंकड़ा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कूट भाषा में प्रयोग में कूट क्या है? कूट बताना भैया आपको इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही, कौन सा कूट इसके लिए प्रयोग है। कूट भाषा में वाटर इज क्लीन को ये लिखा जाता है। ठीक है, वाटर इज क्लीन को ये HA लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मिल्क इज वाइट को DAHATE लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में यूज क्लीन टर को YETOVA लिखा जाता है। तो इसने बोला कि कौन से उत्तर देने के लिए स्पष्ट है। स्पष्ट पूछा क्या है इसने? कूट भाषा में प्रयोग में कूट क्या? आंकड़ा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कूट भाषा में प्रयोग में कूट क्या है? कूट भाषा में कूट वर्ड क्या है? कूट वर्ड भाई, कूट भाषा में वाटर इज क्लीन को ये लिखा जाता है। ठीक है, यूज क्लीन वाटर को ये लिखा जाता है। कूट शब्द बिल्कुल, देखिए भाई कूट शब्द कौन सा होगा? देखिए वाटर यहां पर नजर आया, बोलेंगे सर बिल्कुल आया। और कौन सा नजर आया? वाटर देखिए यहां पर भी नजर आया। और कॉमन क्या है इसके अंदर? VA नजर आया कॉमन। ठीक है, VA नजर आया। क्लीन यहां पर भी है, क्लीन यहां पर भी है। और क्या कॉमन है? YE यहां पर भी है, YE यहां पर भी है। तो आप बता सकते हो कि इज का कोड HA होगा, यूज का कोड 2 होगा, ये आप बता सकते हैं यहां से। ठीक है, तो पहला और तीसरा ही पर्याप्त है देने के लिए, पहला और तीसरा ही पर्याप्त है भाई देने के लिए। ठीक है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में ओवर एंड अबव को एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? सीधा लास्ट में पकड़ो, पूरा पढ़ने की बजाय एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? एंड को देखो, एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो अगर बात करें ओवर एंड अबव को DAPA ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को यह लिखा जाता है। एंड का कोड पूछा है। ओवर और कहीं पर नजर आया भाई आपको? ओल्ड और ब्यूटीफुल को ऐसे एंड का कोड पूछा, इसने क्या लिखे? ओवर एंड अबव। ठीक है, ये लिखा जाता है ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। ओल्ड एंड लिख दो यहाँ पर, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी। और क्या कॉमन है? DAPATA।
ठीक है, पीए यहाँ पर भी, पीए यहाँ पर भी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? पीए। ठीक है, एंड के लिए पीए होगा। नेक्स्ट है, एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, आपको बताना है कूट में कॉलम 1 में दिए गए वाक्यों के कूट कॉलम 2 में दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द का अद्वितीय कूट है, इनके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है भाई। ठीक है, कीप के लिए कूट शब्द बताना भाई, कीप के लिए कूट शब्द हरियाणा सिटी परीक्षा के अंदर पूछा गया, कीप के लिए कूट शब्द। कीप को पकड़ दो, कीप कहां पर है? कीप यहां पर भी है, कीप यहां पर भी है। ठीक है, तो यहां पर देखो और यहां पर देखो क्या क्या कॉमन है। के ए कॉमन है, बिल्कुल है, LENADA, तो के ए कॉमन नजर आ रहा है मेरे को। क्या कॉमन नजर आ रहा है? के ए कॉमन नजर आ रहा है। तो आप बताओगे सर इसके लिए क्या कोड होगा भाई? के ए कोड हो जाएगा कीप के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कीप के लिए कोड बताना था, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट बताएंगे, किट मिट मिट, किट फिट मिट सिट, क्या पता भाई क्या क्या पूछ लेते हैं। तो इज के लिए कोड क्या होगा? इज के लिए, इज के लिए कोड बताना है। इज देखो कहां पर है, इज यहां पर नजर आ रहा है आपको, इज, और कहीं पर नजर आ रहा है? कहीं पर नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। लेबोरियस, लेबोरियस नजर आया, लेबोरियस लेबोरियस बिल्कुल आया। और क्या कॉमन नजर आया? फिट फिट, तो लेबोरियस का कोड तो हुआ फिट, लेकिन हमको बताना है इज का कोड क्या होगा। ठीक है भाई, जब हम सबको काट लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। डेंजरस डेंजरस, डेंजरस डेंजरस, ठीक है। सिट फिट का अर्थ है डेंजरस डेंजरस, लेबोरियस इज डेंजरस। ठीक है, डेंजरस का अर्थ है डेंजरस यहाँ पर भी और डेंजरस यहाँ पर भी, पेनफुल है, डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल है। तो और क्या नजर आया डेंजरस का? कुछ कॉमन नजर आ रहा है भाई, डेंजरस और लेबोरियस इज डेंजरस। रिट किट जिट, कुछ गलत कर दिया हमने, देखिए किट मिट फिट का तो ये अर्थ है, जिट रिट का ये अर्थ है, डेंजरस अच्छा सिट फिट डेंजरस का ये अर्थ है। तो कोड बताना इज के लिए क्या होगा? कट करो बिल्कुल धैर्य से, ठीक है। लेबोरियस लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस लेबोरियस। और क्या कॉमन नजर आ रहा? जिट रिट किट, किट यहाँ से किट यहाँ से, कट कर दो। डेंजरस यहाँ से नजर आया और डेंजरस यहाँ से भी नजर आया। ठीक है, तो और क्या कॉमन हुआ फिर डेंजरस में? सिट फिट रिट, रिट यहाँ से आया, रिट यहाँ से, तो कट कर दो। तो इसने पूछा इज के लिए कोड क्या होगा? इज के लिए कोड पूछा है, तो इज के लिए एक ही बचना चाहिए, यहाँ पर इज के लिए कोड जिट बच गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में 1 3 4 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर, 729 का अर्थ है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी को दर्शाएगा? सी को कौन सा अंक दर्शाएगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके 100 रुपीज वाली PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको सैंपल भेजा जाएगा, अगर अच्छी लगती है तो प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, आपका लाइक शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करो और चैनल के ऊपर बने रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, अपने दोस्तों को बताया करो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।